रमा, एक प्रश्न हिंदी में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मैम ने बताया था कि एक प्रश्न आएगा, कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि कंठस्थ किसे कहते हैं और इस प्रश्न में हमें लिखना क्या है। अगर तुम्हें आता है तो मेरी मदद कर दो प्लीज। इस प्रश्न का हम कैसे उत्तर लिखेंगे, बता दो कुछ। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये इस प्रश्न का उत्तर में लिखना क्या है। तो क्या छोटी सी गलती वो कर देते हैं जो उनके नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो, कंठस्थ किसे कहते हैं। कंठस्थ का अर्थ होता है याद किया हुआ, मुंह ज़बानी याद किया हुआ। तो इस प्रश्न में आपको करना क्या है, एक श्लोक लिखना है बस, और वो श्लोक आपको बिल्कुल शुद्ध लिखना है, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि जो श्लोक आप लिख रहे हैं वह श्लोक प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुल 3 श्लोक कंठस्थ करने हैं, 3 श्लोक मुंह ज़बानी याद करने हैं, क्योंकि बच्चों परीक्षा में आपसे 2 श्लोकों का अनुवाद भी पूछा जाता है। अब मान लो आपने 2 ही श्लोक याद किए थे, वही श्लोक परीक्षा में प्रश्न पत्र में आ गए कि इनका अनुवाद लिखिए, तो भले ही वो आपको कंठस्थ याद है लेकिन आप उसको नहीं लिख सकते हैं, वो नकल मानी जाएगी कि ये श्लोक परीक्षा में के प्रश्न पत्र में लिखे हुए हैं, वहीं से आपने उतार करके कॉपी में लिख दिया है। तो आप 3 श्लोक याद करिए और निश्चित हो जाइए। 3 श्लोक याद करेंगे तो उन्हीं में से अगर 2 आ भी जाते हैं तो एक श्लोक आपको याद रहेगा और उसको आप लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। तो ये श्लोक जो बहुत ही सरल हैं उसको आप याद करिए। जैसे ये है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतगमय। ये बहुत ही सरल है, छोटा सा श्लोक है, इसको आप लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसका अनुवाद करने के लिए प्रश्न पत्र में ये श्लोक आपके प्रश्न पत्र में लिखा ना हो। अगर लिखा है तब आप नहीं लिख सकते हैं, तब आप दूसरा श्लोक लिखिए। ये श्लोक भी बहुत ही सरल है लिखने में, देखिए कितना सरल है। वृत्तम यतेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वितस्त क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। आप इसको लिख लिख कर देखिए, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है ये याद करने का कि आप 2-3 बार उसको लिख लीजिए और खुद चेक करिए कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। अगर आपने इनकी भी गलती कर दी है, इसकी भी गलती कर दी है, या इनकी भी गलती कर दी है, या ये नहीं लगाया है, तब भी आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपको केवल लिखने के ही नंबर मिल रहे हैं। तो आप याद करिए और 2-3 बार उसको लिखिए, खुद चेक करिए कि क्या हमने सही लिखा है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तीसरा ये श्लोक है, बहुत ही सरल है, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लिखने में भी सरल और याद करने में भी आसान। देखिए, तेजो असि तेजो मई देही, एक ही जैसे शब्द हैं। देखिए ये मई देही, मई देही, मई देही, ठीक है, लिखने में कितना आसान हो जाएगा। पहली लाइन को याद करिए, तेजो असि तेजो मई देही। दूसरी लाइन है, ब्रियम असि ब्रियम मई देही, बलम असि बलम मई देही, ओजो असि ओजो मई देही। इस तरह से अगर आपने 3 श्लोक याद कर लिए हैं तो बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए कि एक प्रश्न आपका बहुत अच्छी तरह से याद हो गया है। 2 श्लोक अगर इन्हीं में से अनुवाद के लिए आ जाते हैं तो एक आपको याद रहेगा जो आप लिख करके आ सकते हैं। अगर आपने इनको तीनों को कंठस्थ कर लिया तब तो ये वाला प्रश्न आपका पक्का हो ही गया। लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई 2 श्लोक अनुवाद के लिए आ जाते हैं तो आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे। जो श्लोक आप लिखने जा रहे हो उसका अनुवाद, उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो परीक्षा में जब श्लोक लिखाया जाता है कंठस्थ किया हुआ तो उसका अनुवाद आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अनुवाद भी लिखने लगते हैं, तो उसमें समय बर्बाद ना करें, अनुवाद आपको नहीं लिखना है।
जब पूछा जाए कि कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए तो एक श्लोक आप लिख करके आ जाइए, ठीक है। अगर इन्हीं में से कोई 2 श्लोक आपको अनुवाद करने के लिए आते हैं तो आप इसका अनुवाद भी समझ लें। इसका मतलब है अस्तोमा सद्गमय, हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्यु माँ अमृत गमय, यानी हे ईश्वर तुम मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अगर परीक्षा में ये आ जाता है कि इसका अनुवाद लिखिए तो आप इस तरह से अनुवाद भी लिख सकते हैं। इसका भी अनुवाद समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ये श्लोक भी आ जाता है लिखा हुआ प्रश्न पत्र में और पूछा जाता है कि इसका अनुवाद लिखिए, तो आपको इसका अनुवाद भी पता होना चाहिए। वृत्तम यत्तेन संरक्षेत, इसका मतलब है वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मेति च याति च, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वितस क्षीणो, धन से क्षीण व्यक्ति, धन से गरीब व्यक्ति गरीब नहीं होता, लेकिन वृतस्तु हतो हतः, चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। आप इस तरह से अनुवाद लिखिए। अगर ये श्लोक आता है अनुवाद के लिए तो आप इसका अनुवाद बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तेजो असि तेजोमयी देही, कि हे ईश्वर तुम कांति यानी प्रकाश या तेज स्वरूप हो तो मुझे भी वो प्रकाश वो कांति धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यमयी देही, हे ईश्वर अगर तुम पराक्रमी हो, तुम्हारे अंदर पराक्रम स्वरूप हो, तुम पराक्रम स्वरूप हो तो मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलमयी देही, हे ईश्वर तुम बलशाली हो तो मुझे भी बल धारण कराओ। ओजो असि ओजोमयी देही, तुम सामर्थ्यवान हो, ओजस्वी हो, समर्थ हो तो मुझे भी वह ओज धारण कराओ। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब ये प्रश्न आए कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, तो आप इन तीनों में से कोई एक श्लोक आप लिख करके आइए, शुद्ध लिख करके आइए और पूरे अंक पाइए। तो अब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे और अच्छी तरह से इन तीनों श्लोकों को याद करिए और परीक्षा में लिख कर आइए कोई एक श्लोक और अच्छे अंक प्राप्त करिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। अगर आपको कुछ और पूछना है किसी प्रश्न से संबंधित जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।